Hello friends, this is Death Note Novel Episode 3. I hope you all are enjoying the novel. Thank you. Death Note Part 1 Episode 3. In special meeting next day. एल के ब्रॉडकास्ट पर कीरा को पकड़कर मारने की धमकी से सभी कीरा के चाहने वाले पुलिस स्टेशन में काफी लेटर भेजते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि कीरा जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। पुलिस स्टेशन में कुल 2000 से भी ज्यादा लेटर आए होते हैं जिसमें से कुछ का कहना है कि वो कीरा को जानते हैं, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो कुछ का कहना है कि वो हो कीरा है। तभी वह ऑफिसर जो चीफ के बगल के बैठा हुआ होता है वो खड़े होकर बोलता है कि जब से कीरा आया है तब से टोक्यो में क्राइम काफी कम हो गया है। तभी उसकी बात काटते हुए बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो ऑफिसर बोलता है मेरा नाम मंसूदा है। तब एल बोलता है कि कीरा के आने से भले ही क्राइम कम हो गए हैं मगर उसके पास कोई ऐसी ताकत है जिससे वो किसी को कभी भी मार सकता, अगर वो चाहे तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है जिससे सभी को काफी ज्यादा खतरा होगा। तब चीफ मंसूदा को बैठने को कहते हैं। तब एल पूछता है कि इन सभी की मौत किस समय पर हुई है, क्या आप ये पता लगा सकते हैं। तब उनमें से एक ऑफिसर खड़ा होता है और बोलता है कि ज्यादातर मौतें वीकेंड्स में हुई या उस दिन जब छुट्टी होती है और यह सभी मौतें रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच और ज्यादा बढ़ गई है। तब एल बोलता है कि इसका मतलब जो कीरा है वो जरूर कोई स्टूडेंट है क्योंकि कोई छोटा ही होगा जो गॉड बनना चाहेगा और इस तरह इंसाफ लाना चाहेगा। ये काफी बचकाना है। अगर आप सभी को लगता है कि कीरा कोई बड़ा है तो ये बात आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फिर मीटिंग यहीं पर पूरी हो जाती है। रूम के बाहर लॉबी में मंसूदा और चीफ बातें कर रहे होते हैं। मंसूदा बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने मीटिंग में वो बात बोली। तब चीफ कहते हैं कि अगर तुम कीरा को क्राइम काम करने के लिए उसे नोबेल प्राइज देने को कहते तो थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। दूसरी तरफ लाइट और युग बात कर रहे होते हैं। तभी लाइट के कमरे के बाहर से आवाज आती है कि तुम्हारा दरवाजा बंद क्यों है। ये लाइट की बहन सायो होती है। उसको अपने मेथड्स के काम में लाइट की मारा चाहिए होती है। लाइट जल्दी से डेथ नोट को अपने ड्राइवर में छुपा देता है। तभी सायो अंदर जाती है मगर वो युग को नहीं देख पा रही जाती है। फिर युग बोलता है कि डेथ नोट को इस्तेमाल करने वाला ही मुझे देख और सुन सकता है। लाइट ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और सायो की उसके वक्त में मदद करने लगता है। लाइट सायो को समझा ही रहा होता है। तभी युग बोलता है कि अगर तुम्हारी बहन याकी और इंसान इस डेथ नोट को छुएगा तो वो भी देख और सुन सकता है। लाइट युग की बात पर ध्यान नहीं देता है और सायो वहां से चली जाती है। तब लाइट युग को बोलता है कि वो उससे दूसरी के सामने बात न करा करे क्योंकि भले से कोई उसे नहीं सुन नहीं सकता मगर अगर कोई मुझे ऐसे ही हवा में बातें करते देखेगा तो लोगों को शक हो सकता है। युग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और पास में रखे सेब को खाने लगता है। तभी लाइट डेथ नोट को उठाकर कुछ सोचने लगता है। तभी वो अपने ड्राइवर में कुछ फेर बदल करता है। काफी देर बाद जब वो वहां से हटा है तो यूको उससे बोलता है कि क्या डेथ नोट को ऐसे ही अपने ड्राइवर में रख दोगे, अगर किसी ने इसे छू लिया तो वो भी देख सकेगा। तब लाइट बोलता है नहीं, यह नॉर्मल ड्राइवर नहीं है क्योंकि इस ड्राइवर पे मैंने एक वादन प्लेट लगा दी है जिसके नीचे मैंने डेथ नोट रखी है। तब युग बोलता है कि अगर किसी ने ये पहचान लिया तो क्या करोगे। लाइट बोलता है कि अगर कोई इस वुडन प्लेट को इस चाबी के बिना हटाएगा तो अंदर लगा तार से करंट निकलेगा और वो सुई से गुजरकर सीधा हटाने वाले के हाथ के लग जाएगा। कोई भी इंसान इस दर्द को सह नहीं पाएगा और बेहोश हो जाएगा। युग बोलता है कि इतना खतरनाक सिक्योरिटी लगाने को क्या जरूरत है, अगर गलती से तुम्हें ही लग गया तो। लाइट बोलता है को कुछ भी हो जाए मैं दूसरी दुनिया बनाकर उस दुनिया का गॉड बनकर ही रहूंगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी फैमिली या हर इंसान इससे अनजान रहे वरना मुझे उसे मारना पड़ जाएगा। युग ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर हंसते कहता है कि लगता है अभी और भी मजा आएगा। तभी थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसे नीचे बुलाती है। लाइट जब नीचे जाता है तो उसके फादर घर वापस आ गए होते हैं और लाइट के फादर और कोई नहीं पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ ही होते। उनका जवान नाम योशिरी यागमी होता है। लाइट के फादर लाइट से पूछते हैं कि उसकी पहाड़ी कैसे चल रही है। तब उसकी माँ लाइट की तारीफ करते हुए बोलती है कि लाइट इस बार भी पूरे स्कूल में फर्स्ट आता है। लाइट सबके साथ डिनर करने के बाद अपने फादर के रूम में जाता है। इस समय वो वहां नहीं होते हैं। युग पूछता है कि तुम इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हो, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें ढूंढ रहा, क्या इसलिए कि तुम्हारे डैड पुलिस में चीफ है। लाइट बोलता है हाँ, अब मैं अपने डैड का कंप्यूटर हैक करके ये पता लगा सकता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। लाइट अपने डैड का कंप्यूटर हैक कर लेता है। तब उसे पता चलता है कि एल को ये शक हो गया है कि कीरा कोई स्टूडेंट है क्योंकि मैं ज्यादातर क्रिमिनल्स को हॉलीडेज पर मारता हूं, इसलिए मुझे कुछ और करना होगा। लगातार मौतें होती रहती है। दूसरी तरफ प्राइस डिपार्टमेंट में अगले दिन कुछ लोग चीफ के पास आते हैं और रिजाइन करने को कहते हैं। वह बोलते हैं कल 23 लोग और उससे पहले 30 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारी शर्त पर एक बेंच लगा होता है, हमें कीरा कभी भी मार सकता है तो सामने आकर इन्वेस्टिगेशन
करनी होती एल की तरह चुप के नहीं, अब तो मौतें हर दिन हो रही है, इसका मतलब कीरा कोई स्टूडेंट नहीं है। तभी एल बोलता है नहीं, उसको किसी तरह पता चल रहा कि यह क्या चल रहा है, तभी उसने लोगों को मारने का समय बदल दिया और शायद कीरा मारने वाले लोगों की मौत का समय भी सेट कर सकता है। तभी चीफ बोलते हैं मतलब हमने से कोई कीरा तक ये सब बातें पहुंचा रहा है। एल बोलता है शायद ऐसा भी हो सकता है। मीटिंग पूरी होने के बाद एल उन सभी ऑफिसर्स की फाइल देखता है जिनके पास इस समय कीरा का केस है। इस समय कुल 141 ऑफिसर्स के पास ये केस है। इनमें से कोई या तो कीरा तक जानकारी पहुंच रहा है या तो कीरा को कहीं से यह जानकारी मिल रही है। तभी पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ योशिरी यागमी की फाइल खुलती है, उसमें उनके फैमिली के बारे में भी लिखा होता है। दूसरी तरफ लाइट अपना एग्जाम दे रहा होता है। यू खिड़की के बाहर देख रहा होता है। वो देखता है कि एक आदमी काले कमरे में अकेले वहां खड़ा हुआ है। फिर एग्जाम पूरे होने के बाद लाइट अपने घर जा रहा होता है और यूक उससे बात कर रहा होता है। लाइट कहता कि मैं तुमसे बाहर बात नहीं कर सकता। यूक बोलता है तो सिर्फ तुम मुझे सुनो, मुझसे बात मत करो। रुक बोलता है लाइट देखो, मैं नहीं तुम्हारे साथ हूँ और न ही तुम्हारे खिलाफ। मैं तुम्हें ये कभी नहीं कहूंगा कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत, नहीं, बस तुम्हारे तब तक साथ रहूंगा जब तक ये बुक नहीं भर जाती या तुम मर नहीं जाते। मगर मैं तुम्हें बता दूं, कोई है जो तुम्हारा पीछा कर रहा। लाइट ये सुनकर शॉक हो जाता है और रुक जाता है, मगर वो थोड़ी देर बाद वापस से चलने लगता है। जब वो घर पहुंचता है तभी अपने कमरे की खिड़की इस बाहर देखता है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। तब लाइट कहता है कि मैंने लोगों को मारने का समय इसलिए बदला ताकि एल ऑफिसर्स को ही इन्वेस्टिगेट करने लगे, ये जानने के लिए कि इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे जा रही और पुलिस एल को ढूंढ निकालेगी और मैं उसे मार दूं। मगर क्या एल ने सच में इतनी जल्दी ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया? अगर ऐसा है तो वो मुझ पर क्यों नजर रख रहा है? क्या उसे यह शक हो गया है कि मैं ही कीरा हूं? मगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो जहर एक हाई स्कूल स्टूडेंट की ही तरफ रहता हूं। तब युग बोलता है मैं तुम्हें डेथ नोट के बारे में एक मजेदार बात बताऊं। लाइट बोलता है क्या अभी भी कुछ बताना बाकी है क्या? युग बोलता है तुम्हें पता है कि शिनिगामी डेथ नोट में लोगों के नाम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब हम किसी इंसान का नाम इसमें लिखते हैं तो उस इंसान की बची हुई जिंदगी हमारी जिंदगी में ऐड हो जाते हैं। मगर अगर कोई इंसान इसमें किसी का नाम लिखे तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइट ये सुनकर थोड़ी सोच में पड़ जाता है। तब युग बोलता है मैं तुम्हें एक और मजे की बात बताऊं कि हमारे पास शिनिगामी आई होती है जिससे हम सामने वाले का नाम के साथ उसका लाइफ स्पेल मीन्स बची हुई जिंदगी देख सकते हैं। लाइट बोलता है ये काफी अमेजिंग है ना? युग बोलता है हाँ, अगर चाहो तो तुम ये शिनिगामी आई ले सकते हो। लाइट बोलता है वो कैसे? युग कहता है शिनिगामी आई डील से इस डील को पूरा करने के लिए तुम्हें मुझे अपने जिंदगी का आधा हिस्सा देना होगा। जैसे अगर तुम्हारी जिंदगी 50 साल है तो तुम सिर्फ 25 साल ही जियोगे। इसके बाद तुम्हारे पास ये शिनिगामी आ जाएगी जिससे तुम किसी का भी नाम जान सकते हो। लाइट थोड़ा डर जाता है, फिर बोलता है मतलब इससे डेथ नोट का इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाएगा है ना? युग बोलता है हाँ तो बोलो डील। टू बी कंटिन्यूड। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ एपिसोड 3rd। नेक्स्ट एपिसोड कमिंग अप। थैंक यू।